अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहज़ेब अलीज़ेब और आप देख रहे हैं सीजी ओपिनियंस। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा वाइट बोर्ड एनिमेशन का ये पहला लेक्चर है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाइट बोर्ड एनिमेशन की डेफिनेशन क्या है। वाइट बोर्ड एनिमेशन इज़ अ प्रोसेस विच एन ऑथर ड्रॉज एंड डिज़ाइन इलस्ट्रेटेड स्टोरीज ऑन वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड एनिमेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑथर, कोई मुसन्नफ़ हाथ की मदद से फिजिकली तौर पर एक वाइट बोर्ड के ऊपर इलस्ट्रेटेड स्टोरीज डिज़ाइन करता है और कुछ शेप्स, कुछ टेक्स्ट वगैरह वो ड्रॉ करता है एक पेंसिल की मदद से। और हम वाइट बोर्ड एनिमेशन को करने जा रहे हैं डिजिटल तरीके से। देखें, अब वाइट बोर्ड एनिमेशन ये मैंने टेक्स्ट लिखा है फिजिकली तरीके से। अगर मैं इसी को डिजिटल तरीके से किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर लिखूंगा तो ये वाइट बोर्ड एनिमेशन कहलाएगी। ठीक है, तो एनिमेशन की एक ऐसी किस्म जिसमें कोई भी ऑथर फिजिकली तौर पे चीज़ों को ड्रॉ करता है एक वाइट बोर्ड के ऊपर, वो एक वाइट बोर्ड एनिमेशन बन जाती है। तो आज इस लेक्चर के अंदर वाइट बोर्ड एनिमेशन की डेफिनेशन के अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें वाइट बोर्ड एनिमेशन करने के लिए कितने सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, हमें वाइट बोर्ड एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले तो फोटोशॉप की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, इसमें शेप्स ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर हम फोटो मैनिपुलेशन भी करते हैं और इसके अलावा और बहुत सारे काम होते हैं जो हम करते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे वाइट बोर्ड एनिमेशन के कोर्स के अंदर फोटोशॉप का क्या इस्तेमाल है, क्या किरदार है। दोस्तों, फोटोशॉप के कुछ टूल्स हैं। उन टूल्स का वाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर ये किरदार होगा कि हमें बाहर से कुछ चीज़ें वाइट बोर्ड एनिमेशन वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसमें इंपोर्ट करेंगे। कुछ पिक्चर्स होंगी, कुछ एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स को कस्टम तरीके से हमने फोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन कैसे करना है, फोटोशॉप में डिज़ाइन कैसे करना है, या फिर गूगल से जो चीज़ें हम पिक करेंगे उनको हमने अपनी एनिमेशन के लिए रेडी कैसे करना है। फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हुए रेडी ऐसे करना है कि हमें फोटोशॉप के अंदर उन जेपीजी पिक्स को पीएनजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और पीएनजी की फॉर्मेट में हमें अपने एनिमेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा एनिमेशन का, वाइट बोर्ड एनिमेशन का कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा। वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए हमने फोटोशॉप का इस्तेमाल तो कर लिया। अब एनिमेशन के लिए जो प्रॉपर है वो सॉफ्टवेयर यूज होगा एक्सप्लेंडियो। इसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और आपने इसे डाउनलोड कर लेना है और आपने इसे लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल कैसे करना है। आप सबको पता है कि लाइफ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होते हैं और यहाँ पर मैं वीडियो के अंदर नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर स्ट्राइक लगने का खतरा होता है। तो इस वजह से आप लोग, अगर आपको नहीं पता होगा कि आपने लाइफ टाइम के लिए पेड सॉफ्टवेयर्स को किस तरह से इंस्टॉल करना है फ्री के अंदर, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर आता है एक्सप्लेंडियो, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। अब दोस्तों, एक्सप्लेंडियो का क्या किरदार है। अब ये है आपके सामने एक्सप्लेंडियो के अंदर हम फोटोशॉप के अंदर जो चीज़ हमने ड्रा की थी, डिज़ाइन की थी, या एनिमेशन के लिए जिस चीज़ को हमने रेडी किया था उससे हम एक्सप्लेंडियो के अंदर आके ड्रॉ करेंगे अपने फिजिकल डिजिटल हाथ के ज़रिए। डिजिटल हैंड की मदद से वो चीज़ जो है वो ड्रॉ हो रही होगी। वो चीज़, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई एलिमेंट हो सकता है, वो कोई शेप हो सकती है, वो कोई आइकन हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है। लेकिन टेक्स्ट को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। टेक्स्ट का जो फीचर है, जो टूल है, हमें एक्सप्लेंडियो के अंदर ही मिल जाएगा। हम वहीं से टेक्स्ट टाइप करके उसे हम वहां पर एनिमेट करेंगे और कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसी इमेज जिसको हमने वाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर लेके आना है, जिसकी हमने वाइट बोर्ड एनिमेशन करनी है, उसे हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे इस एक्सप्लेंडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूं कि आज हमने फोटोशॉप का इस्तेमाल कैसे करना है और फोटोशॉप के वो कौन से टूल्स हैं जिनका वाइट बोर्ड एनिमेशन के अंदर बहुत अहम किरदार है। तो आज हम सिर्फ फोटोशॉप के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे और कल वाले लेक्चर में हम एक्सप्लेंडियो का इस्तेमाल करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि 2 लेक्चर्स के अंदर हम वाइट बोर्ड एनिमेशन के कोर्स को वाइंड अप कर दें ताकि हम अपने अगले वीडियो एडिटिंग के कोर्स के ऊपर मूव कर सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं
दोस्तों यहाँ पर मैं फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास इस टाइम मौजूद है फ़ोटोशॉप पोर्टेबल। पोर्टेबल वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग फ़ोटोशॉप का कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर, अपने पीसी की रिक्वायरमेंट्स को, अपने पीसी की स्पेसिफिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए। तो देखें यहाँ पर फ़ोटोशॉप का यूज़र इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको इसका वर्क एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर टूल्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों फ़ोटोशॉप के बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर इसके टूल्स के बारे में आपको बता देता हूँ। कौन कौन से टूल्स हमारे आज यूज़ होंगे वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़ाइल नज़र आ रही है, एडिट इमेज लेयर टाइप सेलेक्ट फ़िल्टर 3D व्यू विंडो हेल्प। अब यहाँ पर सबसे पहले है फ़ाइल। तो आज फ़ोटोशॉप का जो वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए जो हमारा फ़ोटोशॉप का जो किरदार है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये फ़ाइल का हम इस्तेमाल करेंगे। फ़ाइल के अंदर मतलब कि इसमें 2-3 जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले नंबर पे न्यू, जिसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+N। इसका मतलब हम कोई न्यू प्रोजेक्ट इसकी मदद से बना सकते हैं। और कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है हमने तो न्यू पे क्लिक करेंगे, फ़ाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, या फिर अब कीबोर्ड से शॉर्टकट कमांड इनपुट करेंगे Ctrl+N, तो हमारा यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा। और ओपन Ctrl+O इसकी शॉर्टकट कमांड है। तो यहाँ पर से हम किसी ऑलरेडी पहले से सेव किए हुए प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है 2 टूल्स और हमें मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 हमें और मेन्यू यहाँ पर मिल रहे हैं। और सेव Ctrl+S कि आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं ताकि आप दोबारा उस पर काम कर सकें तो आप इसको सेव कर सकते हैं। एंड सेव एज़ का मतलब ये है कि आप इसको सेव एज़ पे जब क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटोशॉप आपसे लोकेशन मांगेगा कि जिस लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। और अगर ऑनली सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पर भी ये सेव हो जाएगी फ़ाइल। और सेव एज़ में ये आपसे लोकेशन मांगेगा और अपनी कस्टम लोकेशन दे सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया। अब उसके बाद एक और यहाँ पर देखें आपको मिलता है विंडो का। बीच में जो आ रहे हैं एडिट इमेज लेयर, इन सब का इस्तेमाल नहीं है। ये जब अगर आप कोई प्रॉपर फ़ोटोशॉप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो फिर आपको इनका इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। और विंडो जो है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ यहाँ पर से हाइड हो जाती है, विंडो पे जाके वर्क स्पेस एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारी डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस होगी वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देखें यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी वर्क स्पेस है मोशन, ठीक है। ये मेरे पास मोशन एक वर्क स्पेस आ गई जो कि एनिमेशन के लिए यूज़ होती है। तो मैं अपनी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वर्क स्पेस होती है उस पर जाना चाहता हूँ, तो वर्क स्पेस पे जाऊँगा और एसेंशियल डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी वर्क स्पेस होगी हम उसी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो पेंटिंग के लिए अलग से वर्क स्पेस यूज़ होगी और उसके बाद जो है फ़ोटोग्राफी के लिए अलग से यूज़ होगी, मोशन के लिए अलग से यूज़ होगी, और इसी तरह से बाकी जो हम यहाँ पर काम करते हैं उसके लिए अलग से। तो खैर यहाँ पर अगर गलती से अगर आपसे ये चीज़ें हाइड हो जाती हैं तो विंडो में जाके आप वर्क स्पेस को बाय डिफ़ॉल्ट एसेंशियल डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हैं टूल्स। अब आज वाले लेक्चर के अंदर हमें यहाँ पर तकरीबन कोई 4 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले नंबर पे है मूव टूल, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के मूव कर सकते हैं, स्क्रीन के दाएं बाएं या ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और टूल है पॉलीगॉनल लैसो टूल। ये पॉलीगॉनल लैसो टूल होता है किसी भी जगह को सिलेक्ट करने के लिए, किसी एरिया को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, मैनुअली तौर पे, ठीक है। और उसके बाद है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल अगर आपने किसी पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करना है, उसके बैकग्राउंड को ख़त्म करना है, तो आप मैजिक इरेजर टूल की मदद से ख़त्म कर सकते हैं। मैजिक इरेजर टूल को सेलेक्ट करके आप किसी भी एरिया के ऊपर उसे क्लिक करेंगे तो वो जिस एरिया पे जो कलर होगा उसको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ शेप्स मिल जाती हैं। इन शेप्स को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। हमें देखें यहाँ पर एलिप्स टूल मिल रहा है, रेक्टेंगल मिल रहा है, पॉलीगॉनल टूल मिल रहा है, लाइन टूल मिल रहा है और इसके अलावा कस्टम शेप टूल मिल रहा है। तो यहाँ पर इन
शेप्स को भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कोई चीज़ यहाँ पर अपना कोई डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो टोटल हमें आज जिन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी आज के एनिमेशन के हमारे वाइट बोर्ड एनिमेशन के कोर्स में, तो टोटल हमारे तकरीबन 4 टूल्स हैं। सबसे पहले है मूव टूल, उसके बाद पॉलीगन लेसर टूल, पॉलीगन लेसर टूल के बाद फिर हमें मैजिक इरेजर टूल की ज़रूरत पड़ेगी, और मैजिक इरेजर के बाद यहाँ पर कुछ शेप्स वगैरह की, ठीक है। तो ये टोटल 4 टूल्स हैं जिनकी सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और इनका मकसद भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी मज़ीद हम इन पे वर्क करते हैं। तो देखें, अभी मैं फ़ाइल पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ और इसको मैंने ओके कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आपको वर्क स्पेस जो आपको नज़र आ रही है, जो वर्क एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर आउटपुट शो होगी, तो अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पर इन टूल्स की मदद से हम जो भी यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में शो हो जाएगा। या फिर कोई पिक्चर यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। अब देखें, हम फ़ोटोशॉप के अंदर हमने 2 काम करने हैं। एक तो कस्टम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, और दूसरे नंबर पे बाहर से गूगल से क्रोम से कोई डिज़ाइन लेके आएंगे और उसको वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए रेडी करेंगे। अब देखें, वाइट बोर्ड एनिमेशन के लिए उसको रेडी कैसे करना है। सबसे पहले तो हम कोई रैंडम यहाँ पर से ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आइकन। मैं टूल्स पे जाके साइज़ को थोड़ा लार्ज रखता हूँ, और यहाँ पर जनाब मेरे पास ये एक इंस्टा का आइकन आ गया, ठीक है। अब इंस्टा का आइकन को मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको सर्च किया। अब मैं इंस्टा के आइकन को वाइट बोर्ड एनिमेशन के ज़रिए स्केच करना चाहता हूँ, मतलब वाइट बोर्ड एनिमेशन में ये इंस्टा का जो आइकन है वो स्केच हो रहा हो, जैसे कि वाइट बोर्ड एनिमेशन में आपको नज़र आते हैं इफेक्ट्स, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि साफ ज़ाहिर है कि मुझे वाइट बोर्ड एनिमेशन वाला जो सॉफ्टवेयर होगा वहाँ पर एक कस्टम बैकग्राउंड के ऊपर इसे रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पर वाइट बैकग्राउंड हो, तो कोई और कलर या कोई कस्टम बैकग्राउंड या कोई वॉलपेपर वहाँ पर होगा, उसके ऊपर मैं इसकी एनिमेशन को ड्रा करना चाहता हूँ। तो तब मैं इसको PNG में लेके आऊँगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सर्च कर लिया लेकिन ये PNG में मुझे नहीं मिला, क्योंकि देखें PNG में और JPG में क्या फ़र्क होता है दोस्तों। JPG और PNG में ये फ़र्क होता है, JPG विद बैकग्राउंड पिक्स होती हैं, वो पिक्चर्स जिनका बैकग्राउंड होता है, और PNG वो पिक्चर्स होती हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, जो विदाउट बैकग्राउंड होती हैं। आपको ये जो डब्बे पीछे नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये डब्बे दरअसल PNG को जाहिर कर रहे हैं, मतलब ये फ़ोटो PNG में है। इन डब्बों का क्या मतलब होता है कि ये फ़ोटो PNG में है, ट्रांसपेरेंट है। ये जो आपको यहाँ पर सिर्फ आइकन दिखाई दे रहा है, ये आइकन ही इनफैक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, बाकी ये एरिया बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। इसे जब हम किसी बैकग्राउंड के ऊपर जाके किसी वॉलपेपर के ऊपर जाके रखेंगे तो इस जगह पे हमें अपना कस्टम वॉलपेपर दिखाई देगा, और ये हमें अपना मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद अभी मैं इसको PNG में कन्वर्ट करके किसी बैकग्राउंड के ऊपर रख के आपको दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो जनाब इसको हम सेव करते हैं, सेव एज इमेज। मैंने यार ये वेब फाइल है, यहाँ पर आपने फॉर्मेट को देख लेना है कि फ़ॉर्मेट कौन सा है। तो वेब फाइल जो है, इससे वेब फाइल्स को हम फ़ोटोशॉप में ओपन नहीं कर सकते, तो अब कोई और देखते हैं। हम यहाँ पर ये देखें, इसे भी देखते हैं, ये वेब फाइल तो नहीं है, हाँ ये JPG है। यहाँ पर आपने फॉर्मेट लाजमी चेक करना है। आपने 2 फॉर्मेट के अंदर फ़ाइल को डाउनलोड करना है, इमेज को डाउनलोड करना है, या तो JPG में या फिर PNG में। तो हम इसको सेव कर लेते हैं दोस्तों। अब सेव करने के बाद हम फ़ोटोशॉप में जाते हैं, देन फाइल पे जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये है, इससे हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, कि ये डॉक्यूमेंट राइट काइंड का नहीं है, मतलब इसका फॉर्मेट राइट काइंड नहीं है, इसे हम ओपन नहीं कर सकते। तो देखते हैं इसका फॉर्मेट। हाँ, यह है GFIF फॉर्मेट। इनफैक्ट शायद हमने इसको जब सेव किया था तब हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हमने ठीक से गौर नहीं किया। हम इस वाले को देखते हैं ज़रा, और
इससे हम देखते हैं, हाँ ये है पीएनजी में। दरअसल यहाँ पर पीएनजी फॉर्मेट शो हो रहा है लेकिन पीएनजी है नहीं। दोस्तों पीएनजी की पहचान क्या होती है, जब किसी पिक्चर को ओपन करने के बाद, जब भी यहाँ पर कोई पिक्चर सर्च करते हैं, देखें अब मैंने यहाँ पर सर्च की, अब सर्च करने के बाद इसको ओपन किया, तो ओपन करने के बाद अगर यहाँ पर डब्बे शो हो जाएं बैक पे पीएनजी वाले, तो फिर इसका मतलब है ये ट्रांसपेरेंट है। अगर डब्बे शो नहीं हुए तो इसका मतलब ये जेपीजी में है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये देखें अब इसके पीछे बैक पे क्या है, डब्बे हैं, तो मतलब ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है। तो अभी हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नहीं ले रहे, हम सिर्फ जेपीजी ले रहे हैं, पीएनजी नहीं ले रहे, जेपीजी ले रहे हैं, ताकि जेपीजी को पीएनजी में कन्वर्ट करने का तरीका सीख सके। तो इसको हम करते हैं सेव और हम चले जाते हैं फोटोशॉप में, फाइल पे जाके ओपन पे करते हैं क्लिक और देन हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसे ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखें दोस्तों किसी भी पिक्चर को पीएनजी में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है मैनुअली और दूसरा होता है ऑटो। तो दोस्तों पॉलीगन लैसो टूल ये है मैनुअल तरीका, ठीक है, ये है मैनुअली तौर पे किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके उसको ट्रांसपेरेंट करने का, और दूसरा है ऑटो तरीका मैजिक इरेजर टूल की मदद से। ठीक है, तो देखें अब मैजिक इरेजर टूल का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिस भी एरिया को आपने ट्रांसपेरेंट करना है, ख़त्म करना है, तो आप उस एरिया पे क्लिक कर देंगे। अब मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल आप लोगों ने तब करना है जब आप लोगों के पास कोई ऐसी इमेज हो जिसका बैकग्राउंड एक ही कलर का हो, सेम एक ही कलर का हो। जैसे कि यहाँ पर वाइट आपको दिखाई दे रहा है, अब वाइट की जगह पर ब्लू भी होता तो आप यूज़ कर सकते थे, कोई और भी होता, लेकिन सेम होना चाहिए, एक ही कलर होना चाहिए। मल्टी कलर जैसे होता है, मतलब कि बैकग्राउंड में शेड्स होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे मतलब कि बिल्कुल डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। तो अगर उस तरह का कोई सीन है तो फिर आप पॉलीगन लैसो टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमारे पास वाइट बैकग्राउंड है बिल्कुल सेम एक ही कलर का, तो हम मैजिक इरेजर टूल को पिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे वाइट एरिया पे। तो देखें इसने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है, इसको ख़त्म कर दिया है, इसका जो बैकग्राउंड था वो ख़त्म हो गया, अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब बीच में ये रह गया, तो इस पर भी क्लिक करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब ये ट्रांसपेरेंट होने के बाद हम इसको फाइल में जाके सेव एज पीएनजी कर लेंगे। यहाँ से हमने फॉर्मेट पीएनजी सेलेक्ट करना है और अपनी लोकेशन दे के नाम दे के हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सेव करने के बाद फिर इसको हम अपने एनिमेशन के वाइट बोर्ड एनिमेशन के सॉफ्टवेयर में ले जाके कैच ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना सा काम था और कोई भी नहीं है। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ जो कि मैनुअली है। अगर कोई ऐसा आपके पास कोई ऐसी इमेज है जिसका बैकग्राउंड सेम नहीं है तो उसे हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसी पिक्चर ढूंढते हैं हम जिसका बैकग्राउंड सेम ना हो, मल्टी कलर्स हों बैकग्राउंड के अंदर, तो उसे हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करते हैं। तो देखें ये एक लैपटॉप पड़ा हुआ है और इसे मैं ओपन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लैपटॉप है ना, ये लैपटॉप ही यहाँ पर बाकी रह जाए, बाकी का जो बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, ताकि जब मैं इसको किसी बैकग्राउंड के ऊपर, किसी कस्टम बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाऊँ तो वो कस्टम बैकग्राउंड पीछे से शो हो, ना कि ये वाला जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक हमें बैकग्राउंड मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पॉलीगन लैसो टूल पे जाएंगे, अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस किए रखना है। उसके बाद आपने माउस के व्हील बटन को अप करना है, स्क्रॉल अप करना है, ऊपर की तरफ घुमाना है, तो ये सीन हमारा जूम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने फ़ोटोशॉप के टूल्स को ज़्यादा अच्छे से गहराई के साथ समझना है, अंडरस्टैंड करना है और तमाम टूल्स के बारे में जानना है, तो मेरे इसी चैनल के ऊपर सीजी ओपिनियंस पे फ़ोटोशॉप का मुकम्मल कोर्स पड़ा हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं, वो भी बहुत कम अरसे के अंदर। तो आल्ट प्रेस करके इसको मज़ीद हम जूम कर लेते हैं, साथ में स्क्रॉल करके। तो अब देखें ये जो एरिया हमारा लैपटॉप का है, सिर्फ वो एरिया हमने क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब देखें माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करके मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। पॉलीगन लैसो टूल को यहाँ पर से सिलेक्ट किया है पहले। तो आपने फुल जूम इसलिए करना है ताकि इसकी सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके।
देखें जहाँ से हमने शुरू किया था ना, वहाँ से लाके वहाँ पर लाके इसको हमने मिला देना है। देन हम आल्ट प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसे जूम आउट करके देखते हैं। देखें मैंने लैपटॉप वाला जितना भी एरिया था वो सारे का सारा सिलेक्ट कर लिया है पॉलीगन लेसर टूल की मदद से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, रिफाइन एज पे जाते हैं और इसे थोड़ा सा स्मूथ करते हैं, ओके कर देते हैं। अब ऐसा करने के बाद आपने यहाँ पर ये आपको मास्क वाला एक यहाँ पर टूल मिल रहा है, आइकन मिल रहा है। दरअसल ये मास्क का आइकन है, ठीक है। तो ये कैमरे जैसा आइकन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक कर दिया तो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो हमारे पास रह गया, बाकी का एरिया ख़त्म हो गया, उड़ गया, ठीक है। बाकी का एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया। अब दोस्तों ट्रांसपेरेंट को अब अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखें अब यहाँ पर मैं कोई भी कस्टम बैकग्राउंड लेके आता हूँ ना, तो ये कस्टम बैकग्राउंड जो है मुझे पीछे दिखाई देगा इसके। फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड पड़ा हुआ है ये वाला। अब इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं अपने लैपटॉप को लेके जाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारा लैपटॉप आ चुका है। मतलब पीछे कस्टम बैकग्राउंड हमें शो हो गया है। तो ये इसलिए शो हुआ है क्योंकि हमारा लैपटॉप का जो एरिया था वो ट्रांसपेरेंट था। मतलब हमारे लैपटॉप की जो एक रेशो थी जहाँ पर हमारा लैपटॉप पड़ा हुआ था जिस पिक्चर के अंदर, तो उस पिक्चर को हमने ट्रांसपेरेंट कर दिया। उसके अंदर जो बैकग्राउंड था उस बैकग्राउंड को हमने ख़त्म कर दिया और सिर्फ हमने लैपटॉप को अपने पास रख लिया, ठीक है। लैपटॉप को यहाँ पर रिमेन रहने दिया। तो यहाँ पर ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके अब इसे किसी भी कस्टम बैकग्राउंड के ऊपर इस लैपटॉप को रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक्सप्लेनियो के अंदर जब इसको लेके जाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कस्टम बैकग्राउंड के ऊपर इसको हम वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, इसका स्केच कर सकते हैं, इसकी वाइट बोर्ड एनिमेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक ये फ़ायदा था फ़ोटोशॉप का। तो यहाँ पर हमने देखें मूव टूल का तो सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया। मूव टूल की मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के हम यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये यहाँ पर लेयर्स शो हो रही हैं। यहाँ पर जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया होगा उसी लेयर को आप आगे पीछे कर सकते हैं या उसी लेयर के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी वर्क कर सकते हैं। बैकग्राउंड वाली लेयर को किया है तो बैकग्राउंड वाली लेयर जो है वही मूव होगी, सही है। और अगर आपने लैपटॉप वाली लेयर को किया है तो लैपटॉप वाली लेयर जो है वो यहाँ पर मूव होगी। मतलब यहाँ पर आपने जिस लेयर के ऊपर काम करना है उसी लेयर को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया मूव टूल, जिसका किरदार ये था कि किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद पॉलीगन लेसर टूल किसी भी एरिया को मैनुअली तौर पे सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल का मकसद क्या है, ऑटो तरीके से अगर आपने बैकग्राउंड को ख़त्म करना है, रिमूव करना है, जो कि सेम बैकग्राउंड का अगर बैकग्राउंड सेम एक ही कलर का हो तो हम मैजिक इरेजर टूल की मदद से रिमूव कर सकते हैं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जनाब यहाँ पर बाकी रह गया हमारे पास ये शेप्स। तो हम अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखें ये हैं शेप्स। तो यहाँ पर से हम किसी भी शेप को यहाँ पर से पिक करके उसके बाद यहाँ पर से हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ड्रॉ करने के बाद जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया है यहाँ पर, तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर इसकी ये प्रॉपर्टीज़ ओपन होके आ गई हैं मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी विड्थ हाइट को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे विड्थ हाइट के टूल्स को। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले देखें ये है, अब ये अंदर वाला कलर था। अब देखें हम चाहते हैं कि सारे का सारा ब्लैक हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे ओपन करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये इस पर हमने क्लिक कर दिया। एक मिनट, ये देखें ये क्या हो गया, ये सारे का सारा ब्लैक हो चुका है। मतलब
यहाँ पर देखें, इसको हम 3 तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। एक तो बिल्कुल नन, कुछ भी नहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ब्लैक, कोई भी एरिया मतलब कोई भी कलर होगा यहाँ पर, लेकिन फिल होगा, पूरे का पूरी शेप फिल हो जाएगी। उसमें 2 कलर्स नहीं होंगे, मतलब जैसे हमें शुरू में यहाँ पर शो हुए थे कि दरमियान में कोई और कलर था और बॉर्डर पे कोई और कलर था। और ये होगा, इसमें होता है कि इसमें हम मतलब कलर्स के जो है ना, ये ग्रेडियंट होता है कलर के ग्रेडियंट, मतलब कि इसमें मल्टी कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टी कलर्स जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, हम सेम एक ही कलर रखेंगे सारे का सारा। तो अब इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसकी भी आपको समझ आ गई यहाँ पर। तो आप इसकी मदद से कोई भी शेप यहाँ पर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। एलिप्स टूल जो है कोई भी सर्कल बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इन शेप्स की मदद से यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट करके उसे आप अपने एक्सप्लेंडियो जो कि हमारा वाइट बोर्ड एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है वहाँ पर ले जाके हम वाइट बोर्ड एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें वाइट बोर्ड एनिमेशन के सॉफ्टवेयर में लेके जाने से पहले यहाँ पर इन तमाम शेप्स को, इन तमाम डिज़ाइंस को और इन तमाम पिक्चर्स को जिनको हमने PNG में कन्वर्ट किया था, उन्हें फाइल में जाके हमें सेव करना पड़ेगा एज अ PNG, ठीक है। देन हम उनको लेके जाएंगे अपने एक्सप्लेंडियो में वाइट बोर्ड एनिमेशन के सॉफ्टवेयर के अंदर। तो चलें अगले लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि हमने इन्हीं शेप्स को, इन्हीं डिज़ाइंस को, इन्हीं पिक्चर्स को जिनको हमने PNG में कन्वर्ट किया था और PNG में सेव किया था, उनको हमने अपने एक्सप्लेंडियो में कैसे लेके जाना है, वाइट बोर्ड एनिमेशन के सॉफ्टवेयर में कैसे लेके जाना है, और वहाँ पर इनको हमने वहाँ पर ड्रॉ कैसे करना है। एक डिजिटल हैंड के ज़रिए ये सारी चीज़ें वहाँ पर ड्रॉ हो रही होंगी, इनकी वाइट बोर्ड एनिमेशन हो रही होगी। तो चलें, स्टे ब्लेस्ड और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं और किसी किस्म की कोई कमी कोताही नज़र आए तो लाजमी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, ताकि मैं अपनी कमी कोताहियों को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्यूटोरियल्स लेके आ सकूं। और दोस्तों इंशाअल्लाह अज़्वजल हम अगले लेक्चर के अंदर इसे वाइंड अप कर देंगे। अगले लेक्चर के अंदर जो है वाइट बोर्ड एनिमेशन का हमारा जो कंप्लीट एक प्रोसेस था वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी लेक्चर होगा। तो वाइट बोर्ड एनिमेशन के हमारे टोटल 2 लेक्चर हुए, टोटल 2 स्टेप्स के ऊपर 2 लेक्चर्स हुए। पहला स्टेप था फोटोशॉप का और दूसरा स्टेप वाइट बोर्ड एनिमेशन वाला जो एक्सप्लेंडियो के नाम से सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर वहाँ पर जाके थोड़ा डिटेल वर्क होगा, वो इंशाल्लाह हम सीखते हैं। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।